अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स, क्या हाल है आप लोग के। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह अच्छे होंगे। आरटीसी रेमेडियल थेरेपी क्लिनिक यूट्यूब चैनल में आप लोगों को वेलकम किया जाता है। पेरेंट्स, इस वीडियो में एक एक्टिविटी के थ्रू मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कितने सारे बेनिफिट्स हम ले सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम टू टाइम शो करती रहूँगी कि इस एक्टिविटी से क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं। लेकिन आज का टॉपिक मेरा ये है कि जो बच्चे हमारे प्यूबर्टी पीरियड में बॉयज़ और गर्ल्स पहुंच जाते हैं, उनमें एकदम से एग्रेशन डेवलप होता है, एंग्जाइटी डेवलप हो जाती है, इम्पल्सिविटी हो जाती है, या तो वो बच्चे हिटिंग कर रहे होते हैं, क्राइंग बिहेवियर हो जाता है, या फिर शाउटिंग कर रहे होते हैं, चीज़ों को फेंक रहे होते हैं, थ्रोइंग बिहेवियर भी उनका डेवलप हो जाता है। तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि हमारा बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। देखिए जी, हार्मोनल चेंजिंग्स की वजह से भी ब्रेन में आ रही होती हैं, फ्लक्चुएशंस आ रही होती हैं। इस वजह से भी बच्चे के जो बिहेवियर्स हैं वो चेंज हो रहे होते हैं, टैंट्रम थ्रो कर रहा होता है। लेकिन इस सिचुएशन में अगर आप बच्चे के साथ मज़ीद गुस्सा करेंगे, उसको नहीं समझेंगे, या उसकी हर बात पे आप ना कर देंगे, तो बच्चे के एग्रेशन मज़ीद बढ़ सकते हैं। जब बच्चे के जैसी एग्रेशंस बढ़ना शुरू हो जाएं, और अगर बच्चा प्यूबर्टी पीरियड में है, उसकी एज अराउंड 9 इयर्स टिल 14 इयर्स है, तो ये इशू ज़रूर आ रहा होता है बच्चों में। तो इस पे आपने करना क्या है, सबसे पहले अपनी टोन को, अपनी वॉइस को बहुत स्लो करें, बहुत काम डाउन करें, और बच्चे के ऊपर आपने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना, चाहे बच्चा कुछ भी करे। आपने उसको ये कॉन्फिडेंस देना है कि बेटा मैं आपके साथ हूँ इस तकलीफ़ में, क्योंकि वो बच्चा आपके साथ अपनी तकलीफ़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। लेकिन उस चीज़ को आपने समझना है कि मेरा बच्चा किस तकलीफ़ में है, तो आपने उस बच्चे को वैसे ही डील करना है। सबसे पहले आपने काम डाउन, रिलैक्स रहना है। फिर आपने अच्छे से थेरेपिस्ट से कंसल्टेशन लेनी है, और फिर आपने क्या करना है कि जितने भी मेरे पास प्रोफेशनल्स हैं, वो भी मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे होते हैं, उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोगों ने सबसे पहले बच्चे के एग्रेशन को कंट्रोल करना है। उस वक्त आप ये छोड़ दीजिए कि आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं, बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं, रेमेडियल थेरेपिस्ट हैं, आप जो भी हैं, लेकिन सबसे पहले आपने बच्चे के एग्रेशन को करना है। अगर हम इसी सिचुएशन में फिज़ियो करवाते रहेंगे, या फिर हम कोई भी एक्टिविटी बच्चे को करवाते रहेंगे, तो वो हमारी सारी यूज़लेस हैं जब तक हम बच्चे के एग्रेशन को मिनिमाइज़ नहीं करेंगे। अब ये बच्चा बहुत ज़्यादा मेरे पास हाइपर आया था, बहुत इसके बिहेवियर्स थे, टेंट्रम्स थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चा बहुत काम डाउन, रिलैक्स हो चुका है। तो मैंने क्या किया कि इसके साथ बहुत ही ज़्यादा शफ़क़त से, प्यार से, मोहब्बत से मैं पेश आई इस बच्चे के साथ, और मैंने इसकी तमाम चीज़ों को सुना, समझा, और फिर मैंने इसका थोड़ा सा फ़िज़िकल वर्कआउट स्टार्ट किया। फ़िज़िकल वर्कआउट में थोड़ी सी मैंने वेट लिफ्टिंग करवाई इनसे, और वार्म अप करवाया, और थोड़ा सा मैंने कार्डियो और एक्सरसाइज करवाई इनको। बाकी फिर क्या हुआ कि मैंने इनका थोड़ा सा डाइट पैटर्न, इनकी मदर को कहा कि थोड़ा सा चेंज करें, और इनको बहुत ज़्यादा इनकरेज किया, इनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप किया, इनको अप्रिशिएट किया। तो उससे क्या हुआ कि बच्चे के अंदर एक सेल्फ़ इस्टीम जो होती है, उसको सेटिस्फेक्शन मिली, और ये बच्चा काम डाउन, रिलैक्स हो गया। देखिए, हर बच्चा ये चाह रहा होता है कि उसको अप्रिशिएट किया जाए, और उसको प्यार और मोहब्बत की जाए। बहुत सारे बच्चे प्यूबर्टी पीरियड में अगर उन बच्चों को इग्नोर किया जाता है, या फिर उनको क्वालिटी टाइम नहीं दिया जा रहा होता, तो भी उनको एग्रेशन उनका डेवलप होता है। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हमसे बहुत से पेरेंट्स ही कहते हैं कि आप हमें कोई टाइमलाइन बना के दीजिए, कोई प्लान बना के दीजिए, और वो ऑब्जेक्टिव्स हमने फुलफ़िल करवाने हैं। मदर्स बहुत ज़्यादा इस बात की टेंशन ले रही होती हैं कि हमने अपने बच्चे की ये माइलस्टोन्स हैं, इनको कवर करना है, इनको ये चीज़ें सिखानी है, और वो थेरेपिस्ट को भी कहते हैं कि आप इनको ये सिखाएं, ऐसा सिखाएं, ऐसा वैसा सिखाएं। तो देखिए, सबसे पहले हमने बच्चे के बिहेवियर पे काम करना है।
نو میٹر کہ ٹائم کتنا لگتا ہے، چیزیں بچے سیکھ جاتے ہیں، سیکھنے میں کوئی ایشو نہیں ہے، بچے سیکھ جاتے ہیں. لیکن اگر ان کے بیہیویئرز بڑے ہوئے ہیں تو پھر آپ ان کو کچھ بھی سکھا لیں کوئی فائدہ نہیں ہے. سب سے پہلے ان کو آپ نے ریلیکس اور کام ڈاؤن کرنا ہے. اب پیرنٹس بھی ہائپر ہوئے ہوتے ہیں، بچہ بھی ہائپر ہوا ہوتا ہے، اور تھراپسٹ کے اوپر پریشر آتا ہے کہ ہم نے بچے کو یہ چیزیں سکھانی ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کو زبردستی پھر تھراپسٹ بھی ایگریسولی جو ہے وہ، کیونکہ اس کے پاس پریشر ہوتا ہے تو وہ بھی ایگریشن شو کرتی ہے، تو بچہ ہر طرف سے بہت زیادہ سپریس ہو جاتا ہے اور وہ ٹینٹرم تھرو کرنے لگتا ہے. دیکھیں ان بچوں کو آپ نے سب کچھ سکھانا ہے، ان کے ایڈیل پہ کام کرنا ہے، ہر چیز پہ آپ نے کام کرنا ہے، لیکن آپ نے ان کی مینٹل ہیلتھ کا سب سے پہلے خیال رکھنا ہے. ان کی اگر مینٹل ہیلتھ ٹھیک رہے گی تو ہی یہ تمام چیزوں کو کر سکیں گے، سیکھ سکیں گے اور سمجھ سکیں گے. آپ کی بانڈنگ بھی بچے کے ساتھ جب ہی ڈیولپ ہوگی جب آپ بچے کی ہر چیز کو ایکسیپٹ کریں گے. ایکسیپٹنس صرف اتنی نہیں ہوتی ہے کہ آپ نے بچے کو ایکسیپٹ کر لیا اور اس کی آپ نے ریہیبلیٹیشن انٹرونشن اسٹارٹ کر دی. ایکسیپٹنس یہ بھی ہوتی ہے کہ جب بچہ اس کیفیت میں نہیں ہے تب بھی آپ اس کو اپنی ٹائم لائن کے حساب سے چلا رہے ہیں. آپ چھوڑ دیجئے پلان کو، آپ 1 ماہ کے لیے 2 مہینے کے لیے آپ اس پلان کو چھوڑ دیں، آپ اس کے بیہیویئر پہ کام کریں اور کوشش کریں کہ بچے کو بچے کے لیول پہ جا کے ٹریٹ کریں. اور آپ تمام لوگوں سے میں یہی کہتی ہوں کہ بڑے سے بڑا ایشو وہ سب ریزالو ہو جاتے ہیں، لیکن ہمت سے، حوصلے سے کام لینا ہے. ہم نے ان بچوں کو، یہ بہت معصوم بچے ہوتے ہیں، ان کو ہم نے ایسے نہیں چھوڑنا ہے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری جو ٹپس ہیں وہ پسند آئی ہوں گی اور آپ لوگ میری ٹپس کو فالو کریں گے اور انشاءاللہ آپ کے بچے کے بھی بیہیویئرز منیمائز ہوں گے. اور الحمدللہ اس بچے کے بیہیویئر کافی منیمائز ہو چکے ہیں. جزاک اللہ، خوش رہیے. اور آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو فل واچ کیا کریں اور کمنٹ بھی کیا کریں. تھینک یو، جزاک اللہ. اللہ حافظ، اللہ نگہبان.